जय हिंद साथियों। भाई उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि भाई मैं बता दूं, गगन भाई और अंकुर भाई आईटीबीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट का फिजिकल देकर आए हैं। भाई आते ही मैंने सबसे पहला सोचा आप लोगों का कुछ भला किया जाए। जो भाई इस वीडियो को देख रहे हैं आईटीबीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट वाले, जिनका इन फ्यूचर आपका फिजिकल है, तो भाई मैं आपको बता दूं, आप इस वीडियो को पूरी देखिए, आपका कुछ लाभ हो सकता है इस वीडियो से। जैसा कि भाई गगन भाई और अंकुर भाई, गगन भाई एक बार बताओगे कि क्या क्या प्रक्रिया हुई थी वहां पर, आप क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर गए थे, क्या क्या प्रोसेस वहां पर हुई थी, एक बार पूरी जानकारी बताओ। भाई देखो, सबसे पहले हम फ्रेश होकर के अपना थोड़ा सा, और 5 बजे हमने एंट्री किया डॉक्यूमेंट्स लेकर के। एक तो आपका एडमिट कार्ड जरूरी है, अच्छा। और उसके साथ जो आपने फॉर्म भरा यानी एप्लीकेशन फॉर्म प्लस एक आधार कार्ड। आधार कार्ड तो लगता है, तो उससे आपकी एंट्री होगी। फिर अच्छा। आपको बैठा लेंगे कम से कम 100 बच्चे, वो मतलब अच्छा। फर्स्ट ग्रुप के लिए। अच्छा। आपको बैठा लेंगे तो फिर आपको अंदर भेजेंगे। अच्छा। और वहाँ पे आपकी जो है एक सर होंगे, वो आपके रोल नंबर के हिसाब से आपको आगे भेजेंगे। फिर वो वेरीफाई करके आपको आगे की तरफ भेजेंगे, और आपके कपड़े उतरवा लिए जाएंगे, यानी रनिंग के लिए तैयार हो जाओ। तो भाई सुबह सुबह तो ठंडी इतनी थी यार। आपकी मतलब एक बात बताओ, आपका जो ग्रुप है वो कितने बजे स्टार्ट हो गया था रनिंग के लिए? भाई 5 बजे देखो हमने एंट्री कर ली, कम से कम 5:15 5:30 तक मान लीजिए आप 5:30 पे भगा दिए सारे। अच्छा, 5:30 पे आप लोग भगा दिए थे, यानी आधे मतलब प्रोसेस तेज हो रही है, मतलब आधे घंटे में ही सब चीज कर आके आपको कपड़े पर उतार मतलब लगा दिया कि लाइन में लग जाओ। हाँ, चिप भी बांध के जैसे उन्होंने किया, चिप भी बांध लो नू अपनी अपनी। और चिप कहाँ पर बांधी थी भाई? पैर में? भाई पैरों में बांधी थी, दोनों पैरों में। अच्छा। वो बांध लिया आपने। और भाई साहब ठंड तो इतने कड़ाके की थी, सुबह सुबह बहन चो ठिठेर दी उसने। फिर हम आगे गए धीरे धीरे, उसने आगे जाके वहाँ पे जो बढ़िया दिखाए थे, यानी उन्होंने हमको बताया कि आप जो यहाँ पे आए हो, देखो सबकी तो नौकरी लगनी नहीं है जी, लेकिन आप यहाँ पे आए हो तो कुछ सीख करके जाइए आप यहाँ से। और अपने जो अपने माँ बाप अपने माँ बाप ने जो तुम्हें संस्कार दिए, उनका यहाँ पे परिचय दीजिए। तो ये अच्छी बात बताई उन्होंने। अच्छा। फिर हम लोग यहाँ से कैमरा के एक बार सामने 1 मिनट से पहले, मतलब कुछ सेकंड के लिए कैमरा के सामने खड़े हो, और अपनी 5-5 लाइन से लग जाओ पीछे की तरफ। हम लग गए भाई लाइन से। तो वो उन्होंने कुछ बात बताई, नो आपकी 1.6 किलोमीटर की रनिंग है, और वो वही जो प्रक्रिया है वो पूरी प्रक्रिया बताई आप लोगों को। हाँ, वो प्रक्रिया बता के हम सीधे लाइन में लग गए। अच्छा। और फिर धीरे धीरे 5-5 बच्चे की तरफ, फर्स्ट गो, सेकंड गो, थर्ड गो, ऐसे। अच्छा, तुम्हारा क्या ग्रुप था? भाई हमारा तो फर्स्ट ग्रुप था। A70 लिख रहा भाई की मोहर भी लग रही है, देख सकते हो ये A70, यानी पहले ग्रुप में 70वें नंबर आपका था। भाई पहले ग्रुप में 70वां नंबर था हमारा तो। 70वां नंबर। 70। चलो, लगभग आपकी 5 बजे एंट्री हो गई और 5:30 बजे आपको भगा दिया गया। यही प्रोसेस है। अब एक बार भाइयों को बताओगे आपके 4 चक्कर कितने मिनट में आए थे? भाई 4 चक्कर हमने देखा था, वो तो बाद में पता चलती है जब जो है रनिंग मार करके उसका रिजल्ट आता। पहले उसका रिजल्ट आता, फिर जो साइन होने के लिए आते हैं। तो भाई साहब हमारे तो 5:42 में थी उसमें। अच्छा, मतलब आपकी रनिंग 5:42 में आई थी, 4 चक्कर? जी जी। अच्छा, उसमें हमने 4 चक्कर मारा सुबह। वो नॉर्मली भागे होंगे, जान तो लगाई ना होगी ना? बिल्कुल 7:30 में थी। मैंने चलो क्या फायदा, ताकत लगा के अपना मारते रहो आराम से। फिर अपना तो भाई जब भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। 5 कितनी आई थी? 5:42। 5:42 बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है भाई ये भी आपका। अब वहाँ पर पीएचटी हुआ था। हाँ, अब वो हाइट वाइट उसमें पहले देखो, ये हम जाके रनिंग पे जैसे चौथा चक्कर पूरा किया हमने। अच्छा। तो एक साइड को अपने लेफ्ट होते रहो, बैठते थे हम वहाँ पे, बैठ के काफी थोड़ी देर के लिए, जो जब तक रिजल्ट आना तय था। अच्छा। फिर आगे हम उसके बाद लेके गए हमको लॉन्ग जंप के लिए, यानी लंबी कूद। भाई 1 मिनट और, पहले बात एक बात बताओ, जब रनिंग हुई थी तो 100 बच्चे भगाए थे आपने बोला जी, तो उन बच्चों में से फेल कितने हुए रनिंग में? हाँ भाई, उसमें से 8 बच्चे फेल हुए थे। कुल 8 बच्चे फेल हुए? 8 बच्चे 100 में से रनिंग में। अच्छा, उसके बाद जो बच्चे बचे 92 बच्चे, उन्हें ले गए हाई जंप और लॉन्ग जंप। पहले लॉन्ग जंप के लिए, लॉन्ग जंप के लिए वो बैठा दिए अपने खड़े। फिर धीरे धीरे उन्हें लाइन में खड़े कर लो। फिर वो सामने से उन्होंने पहले समझाया था कि ऐसे ऐसे आपको लॉन्ग जंप करनी है। एक थी लाल पट्टी और एक थी सफेद पट्टी उसके पीछे। लाल पट्टी पे पैर नहीं रखना है आपको, और सफेद पट्टी पे आप पैर रख सकते हो। और उसको जो रस्सी है आगे, उसके आगे ही कूदना, यानी पीछे मत कूदना, उससे पीछे फाउल माना जाएगा। तो भाई ऐसे ही हमारा भी नंबर आया, हम धीरे धीरे भागे और कूद गए। मतलब आपने एक बार में पार कर दिया? एक बार में पार हमारी तो। अच्छा। तो भाई मतलब बच्चे तो निकल रहे थे उसमें। फर्स्ट बार में
कम से कम भी हमारे ग्रुप में से 100 में से 40 बच्चे फर्स्ट बार में बाहर। एक मतलब हर चीज से लगभग हाँ। 40 बच्चे के आसपास सारे बच्चे निकल गए। हाँ। यानी तुम्हारी रनिंग में भी निकले, कुछ पीएसटी में निकले, ठीक है। मैं कुल मिलाकर 40 बच्चे के आसपास। नहीं, ऐसे नहीं, और वो 40 मतलब फर्स्ट बेर में, जैसे 3 चांस है ना, हाँ। तो फर्स्ट चांस में, अच्छा, वो फर्स्ट बाहर चांस में ऐसे 40 करके, बच्चे एक माई को आ गए, फिर हाँ, दोबारा हाँ, चांस फिर लिया दोबारा होगा, दिया होगा कुछ उन्होंने। पास होकर बाहर आ जाएंगे, हाँ। फिर दोबारा चांस लिया होगा, कुछ और बाहर आ जाएंगे। तो लगभग मतलब तो वही लगभग कितने, मतलब टोटल सारी प्रोसेस में 100 में से कितने बच्चे बाहर निकले थे? 20 मतलब लगभग बस। 20 बच्चे। जी। यानी भाई मैं बता दूं आपको, 100 बच्चों का एक बैच में ग्रुप बना रहे हैं, जिनमें से लगभग 20 बच्चे के आसपास बच्चों पर पीएसटी और पीईटी नहीं हो पा रहा है, जिससे कुल 80 बच्चे ही पास हो पा रहे हैं। तो भाई बहुत अच्छा एवरेज है 80 बच्चे पास होने का। तो भाई उसी प्रकार तुम्हारी मेरिट भी हाई जाएगी थोड़ी सी, ठीक है भाई एक डाउट आ रहा है कि बैक डेट के बारे में। अब तुम एक बात बताओ, वहाँ पर बैक डेट का क्या सिस्टम है? भाई बैक डेट के लिए हमने पूछी थी, और अच्छा। एक बच्चे ने और भी पूछी थी। अच्छा। तो वो लिखवा करके भी लाया था कुछ के, सर हमारी ऐसे मतलब कोई शादी कोई भी- वगैरह है, या अच्छा। कोई भी हमारा फंक्शन है जिसकी वजह से हम ना आ पाएंगे और हमें अगली बैक बैक डेट दो। अच्छा। तो वो मने कर दिया उन्होंने साफ साफ के, बैक डेट के कोई बच्चा ना आए और अच्छा। उसको नहीं किया जाएगा। ये मतलब कहाँ की बात है? बरेली की? ये बरेली और बरेली बुखारा बुखारा कैंप, ITBP कैंपस, वहाँ मना कर दिया डायरेक्ट कि बैक डेट का कोई भी कोई सिस्टम प्रक्रिया नहीं, नहीं कोई होगी। नहीं, कोई नहीं लिया जाएगा बच्चे अच्छा। बैक डेट के लिए। अच्छा, और कोई ऐसी बात? ऐसी बात तो और कोई क्या है, अब आगे आगे ही हाँ, बताएंगे। एक बात और भाई, कुछ भाई पूछ रहे थे कि आप वहाँ रेलवे स्टेशन पहुंचे बरेली हाँ। के, तो वहां से कितनी दूरी पर है वो कैंप? भाई बरेली से ज्यादा 5 किलोमीटर है सिर्फ। सिर्फ कुल 5 किलोमीटर के एरिया में ही। हाँ। लगभग क्या रुपया लिए थे टेम्पो वाले ने? एक बार ये बता था कि वो भाई काटे हैं टेम्पो वाले, सही बताऊं तो भाई गए हैं हम, लगभग क्या रुपया यहाँ लिए से थे गए हम, अपना पहुंच गए तो वहां से 30 रुपए लिए थे हमारे टेम्पो वाले ने हाँ, वहां तक पहुंचने के? 1 पर्सन 30 अच्छा। रुपए। और भाई एक और कमेंट था कि भाई रात में मतलब कोई जा रहा है भाई, तो वो कहाँ पे गुजारा करे अपना, कहाँ पर सोए, कहाँ पर खाना पीना खाए? तो एक बार बता दोगे सोने का सिस्टम कहाँ पर तो है? भैया जैसे आपकी कभी भी पहुंचे आप, तो सीधा आप अपने ITBP कैंपस पे पहुंच के उससे अच्छा। 100 मीटर ही आगे, मतलब कि वो बनी हुई है, रूम है, बिल्डिंग है। तो अच्छा। उसमें आपको 100 रुपए में, सिर्फ मात्र 100 रुपए में रात भर का गुजारा किया जा सकता है। गद्दे पे सुलाते हैं या बेड पे है? गद्दे पे भाई, नीचे गद्दे पे बिछा करके, अच्छा। और एक एक कंबल देते हैं भाई, अच्छा। और खाना भी आप उनके हाथों का खा सकते हो, वो घर से ही बनवा करके लाते पैसे हैं। का? हाँ, 70 अच्छा। रुपए में आपको फुल फ्रेश खाना देंगे। भाई तुमने कहाँ पर खाया था? वहीं खाया था भाई क्या? साहब वहीं पे खाया था हमने तो। क्या क्या सब्जी थी एक बार और बता दो भाई भाई साहब सब्जी में दाल थी, बहुत टेस्टेड थी, और दाल के अलावा आलू और मटर थे, और आपका अचार था, और प्याज वगैरह, और चावल वगैरह, और 5 रोटी, यानी अच्छा। खूब बढ़िया। अच्छा, क्या भाई कि इसका जो फिजिकल चल रहा है ITBP का, वहाँ पर लड़कियां भी आ रही थी फिजिकल देने? नहीं भाई, लड़की एक भी नहीं थी। अच्छा, तो भाई जैसा कि मैं आपको बता दूं, भाई ने पूरी प्रक्रिया आपको बता दी है। अभी अगर हाई जंप की रह गई है। हाई जंप की, तो एक बार हाई जंप की और अब बता दो हाई फिर। जंप की, जैसे हम लॉन्ग जंप मार के गए सीधे हाँ। सीधे, और सीधे हमने हाई जंप डायरेक्ट ही लाइन में लगो और करो। एक बार में भाई अपनी तो देखो पार है ही, एक बार भाई में पार कर दी। RPF वाले चीता है, आर्मी वाले चीता है, तो उनकी तो सब चीज पार ही है। सीधी सीधी फिर अपना वहाँ पे PST के लिए डायरेक्ट चले गए, PST अच्छा। के, फिर PST के लिए हाई बैठ चेस्ट गए। नैप के लिए? हाँ, तो पहले सबसे पहले चेस्ट नापी, वो हाइट हाइट। तो भाई हाइट मशीन से नापी जा रही है। अपना हाइट के बाद में फिर चेस्ट, और फिर बैठ गए अपने रिजल्ट के लिए। कुछ देर बैठे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, आप क्वालिफाई हो या अनक्वालिफाई हो। तो भाई जैसा कि गगन भाई ने अपनी पूरी प्रक्रिया आपको बता दी है, और भाई आपका अगर कोई भी अब भी कोई डाउट रह गया है जो हम नहीं पूछ पाए गगन भाई से, तो अगर आपका कोई डाउट है तो वो भाई कमेंट कर सकता है, हम उसे पूरी प्रक्रिया दोबारा से बताएंगे, या कमेंट में हम उसका रिप्लाई कर देंगे कि क्या उसकी सॉल्यूशन है। तो भाई डरो मत, जाओ, और आप लोगों के लिए ऑल द बेस्ट। बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, टेंशन फ्री होकर जाओ, स्टाफ एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। और कोई बात है तो आप कमेंट कर सकते हो, सारे कमेंटों का जवाब दिया जाएगा, ठीक है भाई। आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं भाई, अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कमेंट कर देना, ठीक है। जय हिंद भाई।